नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल एग्जामिट्यूट में। आज की करंट अफेयर में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे, चाहे आपका एग्जाम किसी भी लेवल का क्यों न हो। दोस्तों, जो हमारे चैनल पर नए हैं, सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को लाइक करके अपना प्यार जरूर दीजिए। चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा प्रदान की जाने वाली टेलीमेडिसिन सेवा का नाम क्या है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए ई संजीवनी, ऑप्शन बी ई मेडिसिन, ऑप्शन सी ई सुरक्षा या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए ई संजीवनी। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। दोस्तों, ई संजीवनी नामक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की टेलीमेडिसिन सेवा 31 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में चालू है और इस डिजिटल सेवा ने देश भर में औसतन 35,000 रोगियों के साथ हाल ही में 3 मिलियन परामर्शों को पार कर लिया है। कितने? 3 मिलियन। और तमिलनाडु परामर्शों की संख्या में सबसे ऊपर है। कौन सा राज्य? तमिलनाडु। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय वायुसेना का कौन सा विमान मध्य भारत में एक घातक दुर्घटना का शिकार हुआ? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए बोइंग, ऑप्शन बी MiG-21 बाइसन, ऑप्शन सी राफेल या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी MiG-21 बाइसन। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। दोस्तों, भारतीय वायुसेना का एक MiG-21 बाइसन विमान एक घातक दुर्घटना का शिकार हुआ है जब यह मध्य भारत के एक एयरबेस में लड़ाकू प्रशिक्षण मिशन के लिए रवाना हुआ था। तो IAF ग्रुप कैप्टन आशीष गुप्ता की इस दुर्घटना में मौत हो गई। किनकी हुई दोस्तों? कैप्टन आशीष गुप्ता की। और स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस MiG-21 के पुराने बेड़े को रिप्लेस करेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम के लिए गठित विशेषज्ञ सलाहकार समिति के प्रमुख कौन है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए HK मित्तल, ऑप्शन बी कुमार राकेश, ऑप्शन सी PK पाल या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए HK मित्तल। डिटेल में जान लेते हैं इनके बारे में। दोस्तों, सरकार ने स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना के समग्र निष्पादन और निगरानी के लिए एक विशेषज्ञ सलाहकार समिति का गठन किया। DPIIT के अनुसार इस समिति की अध्यक्षता विज्ञान और प्रौद्योगिकी विज्ञान के HK मित्तल करेंगे। कौन करेंगे दोस्तों? विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग के HK मित्तल। और अन्य सदस्य में DPIIT जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स और IT, नीति आयोग और स्टार्टअप परिस्थितिकी तंत्र के विशेषज्ञ शामिल हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने अपने क्रेडिट कार्ड व्यवसाय के लिए एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी का गठन किया? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए SBI, ऑप्शन बी RBI, ऑप्शन सी PNB या ऑप्शन डी HDFC। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी PNB। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक ने हाल ही में बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी PNB कार्ड्स एंड सर्विसेज का गठन किया है। दोस्तों, यह नई इकाई बैंक के क्रेडिट कार्ड व्यवसाय से संबंधित गैर वित्तीय सहायक सेवा का कार्य करेगी और PNB कार्ड्स एंड फंड सर्विसेज की अधिकृत पूंजी 25 करोड़ और पेड अप कैपिटल 15 करोड़ रुपए है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन फाइनर्जी JV इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बैटरी बनाने के लिए किस धातु के साथ लिथियम को रिप्लेस करेगा? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए स्टील, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी लोहा या ऑप्शन डी कार्बन। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी एल्यूमिनियम। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। दोस्तों, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC और इजरायली बैटरी डेवलपर फिनर्जी ने इलेक्ट्रिक वाहनों EVs के लिए अल्ट्रा लाइट मेटल एयर बैटरी बनाने के लिए एक संयुक्त उद्यम का गठन किया और यह संयुक्त उद्यम बैटरी बनाने के लिए लिथियम की जगह एल्यूमिनियम का उपयोग करेगा, जो तेजी से चार्ज करेगा और लंबे समय तक काम करेगा। दोस्तों, कंपनी के पहले ग्राहक मारुति सुजुकी और अशोक लेलैंड है। कौन कौन? मारुति सुजुकी और अशोक लेलैंड। IOC ने पिछले साल फिनर्जी लिमिटेड में
अल्पमत हिस्सेदारी हासिल की थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्री ने सूचित किया है कि जम्मू कश्मीर में किस नदी पर विश्व का सबसे बड़ा ऊंचा रेल पुल अपने निर्माण के अंतिम चरण में है। आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए चिनाब, ऑप्शन बी रावी, ऑप्शन सी झेलम या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए चिनाब। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। दोस्तों भारत के जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ऑर्क ब्रिज बन रहा है। क्या नाम है ब्रिज का? ऑर्क ब्रिज। इस जगह जम्मू कश्मीर में यह ब्रिज लगभग तैयार हो गया है और करीब 3 साल पहले इस पुल का निर्माण शुरू किया गया था। यह पुल चिनाब नदी पर बन रहा है। किस नदी पर? चिनाब। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने हाल ही में किस बैंक पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए पीएनबी, ऑप्शन बी एसबीआई, ऑप्शन सी एचडीएफसी या ऑप्शन डी आईसीआईसीआई। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी एसबीआई। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना कमीशन के रूप में कर्मचारियों को पारितोषिक को लेकर भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई को जारी दिशा निर्देश समेत अन्य नियमों के उल्लंघन को लेकर लगाया गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16 मार्च 2021 को भारत और किस देश के बीच खेल और युवा मामलों में सहयोग पर समझौते ज्ञापन पर अपनी स्वीकृति दे दी? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए तंजानिया, ऑप्शन बी बेलारूस, ऑप्शन सी मालदीव या ऑप्शन डी रूस। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी मालदीव। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16 मार्च 2021 को भारत और मालदीव के बीच खेल और युवा मामलों में सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर अपनी स्वीकृति दे दी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति जॉन मैगुफुली का 61 ईयर की उम्र में निधन हो गया है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए तंजानिया, ऑप्शन बी मालदीव, ऑप्शन सी घाना या ऑप्शन डी कनाडा। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए तंजानिया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन ऑफ द डे। जापान और किस देश ने भूरे कोयले से हाइड्रोजन का उत्पादन शुरू किया है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी भारत या ऑप्शन डी चीन। दोस्तों आप सभी को पता है क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होता है। आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर किए हैं हमें अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों जो हमारे चैनल पर नए हैं वे सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिए। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, धन्यवाद।